स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग देखने वाले जो 3 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का संस्कृत का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो आपके संस्कृत के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको 3 अप्रैल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 3 अप्रैल को संस्कृत में भी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की तरह दोस्तों संस्कृत में भी तहलका मचाते हैं। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, आप जब 3 अप्रैल को संस्कृत का पेपर देंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको उसमें खंड का रहेगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है, संस्कृत में दोस्तों आपको हीरो बन के जाना है। ठीक है, किस प्रकार से आप 40 में 40 करके आएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खंड का रहेगा जिसमें दोस्तों अपठित गद्यांश रहेगा सबसे पहले 5 गो नंबर का। ठीक है, अपठित गद्यांश दोस्तों, और ये जो है आसान है और सब बच्चा इसको बना सकता। क्या गद्यांश में ही से, तो गद्यांश से ही आपको प्रश्न देगा और उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को, ठीक है, आपके यानी कि 5 को प्रश्न आपका गद्यांश से पूछा, उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर इसको आप इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको सेंड कर दूंगा। नहीं तो दोस्तों आप जो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहां सेंड किया हुआ, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका जो पद्यांश दिया है, इसको दोस्तों पढ़ करके 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे कि दोस्तों पहला प्रश्न है कि अतीव दुर्गुण रूपे का भवती, अति दुर्गे रूपे का भवती। देखिए जैसे कि दोस्तों अगर आप गद्यांश को पढ़ेगा बोर्ड एग्जाम में 3 अप्रैल को, ठीक है, देखिए तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर जैसे लिखा हुआ है निसंदेश हिंसा हिंसा अतीव दुर्गे रूपे भवती। क्या दुर्गे रूपे भवती, क्या बोल रहा है, अति दुर्गे रूपे का भवती, तो हिंसा भवती, यानी कि ऑप्शन खा भवती। ठीक है, हिंसा भवती इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 2 नंबर कहता है कि प्राचीन कालादेव अहिंसाए प्राचरम आक्रोध। ठीक है, प्राचीन काल से ही अहिंसा का अब यहाँ पर विरोध कौन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि प्रश्न यानी कि गद्यांश पढ़ेगा तो दिखेगा कि भारतीय देशा प्राचीन काला, ठीक है, देव अहिंसाया प्राचरम, अहिंसा क्या है परमोधर्म। तो कहने का मतलब है कौन कर रहा, कौन देश, तो भारत देश, अपना देश, प्यारा देश। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा भारत देशा, भारत देशा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों 3 नंबर कहता है हिंसा कान पशुवत करोति, हिंसा कान पशुवत करोति। हिंसा कौन करता है, हिंसा करके पशु के समान कौन, जनान, यानी कि लोग। ऑप्शन का नंबर दोस्तों आपको पढ़ लेना है गद्यांश को। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से आपको प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद गद्यांश को खोजना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता कि अति दुर्गे रूपे का होते, ये आप सेंटेंस को पढ़ लिया, अब इसी सेंटेंस को दोस्तों आप यहाँ खोजिए। ठीक है, पूरा गद्यांश को मत पढ़िएगा शुरू में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ लीजिए प्रश्न को, उसके बाद गद्यांश में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा आंसर, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दोस्तों 4 नंबर कहता है मनुष्य क्रीडेस्य प्राणी भवती। तो क्या भवती, तो मनुष्य जो विवेक होता है यानी विवेकी भवती, ऑप्शन का भवती। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 35 नंबर दोस्तों आधुनिक योगे का महापुरुषा हिंसाया विरोधे आसित। आधुनिक योग से ही जो कौन ऐसा महापुरुष है जो अहिंसा का विरोध किए हैं, तो हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन का नंबर। तो यह दोस्तों खंड का आपका समाप्त होता है। खंड का दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको जो सिर्फ 5 नंबर का गद्यांश ही रहेगा, उसको पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना है। अब नेक्स्ट दोस्तों खंड का, खंड का दोस्तों पठित अबोधनम, वो अपठित था, ये पठित है, पठित माने पढ़ा हुआ, आपके बुक का प्रश्न जो कि 20 नंबर दिलाएगा। तो चलिए इसमें भी दोस्तों सबसे पहले आपका बुक से ही गद्यांश लिया गया है, तो ये गद्यांश तो आपका बुक से लिया गया। और मुझे तो पता है कि आप तो संस्कृत पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि संस्कृत क्या स्कूल में मैथ साइंस तो पढ़ाया ही नहीं जाता, तो संस्कृत कैसे पढ़ाएगा। क्या बात सही है कि नहीं, बोलेगा सर बात सही है। चलिए तो 6 नंबर क्या कहता है कि किम किम, ठीक है, नाम ग्राम, ठीक है, कि नाम ग्रामा आसित। तो ग्राम यानी कि जो गांव का दोस्तों क्या नाम था, तो आसित देवलाख्यो ग्रामा, देवलाख्यो यानी कि जो ग्राम का जो नाम था गांव का क्या था, देवलाख्यो, ऑप्शन का। ठीक है, 7 नंबर
राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्। राजपुत्र का नाम क्या था जी? सर जी राजसिन्हा अस्ति, यानी ऑप्शन गा अस्ति। ठीक है, तत्र राजसिन्हा नाम राजपुत्र अस्ति। ठीक, चलिए अब 8 नंबर कि बुद्धिमती केनसा पितृगृह प्रति चलिता। तो बुद्धिमती किसके साथ गया दोस्तों? तो पुत्र द्वे यो पिता, पुत्र द्वय यो पिता के साथ, ऑप्शन का नंबर। इसी प्रकार से 9 नंबर कहता है मार्गे गहन, ठीक है, काने साह एकाम व्यांध्रम ददर्श अत्र क्रियापद किम असित। तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, इसका क्रियापद आपको ढूंढना है। तो क्रियापद क्या होता है? जो लास्ट में सेंटेंस रहता है, लास्ट में क्या मिल रहा? ददर्श मिल रहा था, यानी ऑप्शन कहा हो जाएगा? ख नंबर, ददर्श इसका क्रियापद। इसी प्रकार से 10 नंबर का प्रश्न कहता है बुद्धिमती, क्या बुद्धिमती पुत्र द्वेपतो पितृगृह प्रति चलिता। जैसे कि हम लोग देखे जो बुद्धिमती है पुत्र द्वेपोते के साथ कहा चल रही थी। तो इसमें आपको कर्तृपद यानी कि कर्ता पद आपको बताना। इसमें कर्ता पद क्या हो जाए? तो कर्ता कौन कर रहा है चलने का, यानी कि कौन? बुद्धिमती। तो बुद्धिमती इसका राइट आंसर, ऑप्शन का नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, श्लोक दोस्तों, श्लोक को हम लोग पद्यांश भी कहते हैं। ये दोस्तों आपको पढ़ना, पढ़ने के बाद उत्तर देना है। जैसे कि दोस्तों कहता है 11वां नंबर, ठीक है, दुर्वहम अत्र किम जातनम। तो दुर्वहन कौन होता है? जीना, यानी कि जीवात। तो दुर्वहम जीवात जानते प्रकृति रेव शरणम। तो हो जाएगा ऑप्शन का, ठीक है, जीवात्म। चलिए इसी प्रकार से 12 का था अत्र जीवात्म क्रीडसम जातम। तो जीवन कैसा है? दुर्वहम है, ऑप्शन का नंबर। हम लोग अभी पाला में देखे दुर्वहम जीवात्म जातम था, तो दुर्वहम हो गया। अब है 13 नंबर अनिशा महानगर मध्य के प्रचलित। तो महानगर में कौन अनिशा जो है कैसे चलती है? काला यश चक्रम, ठीक है, ऑप्शन का नंबर। ठीक है, चलिए 14 नंबर का था दोस्तों किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमति। तो कौन शोषत सदा वक्रम भवती है? तो जो मन है दोस्तों ये भ्रमते रहता है, इधर न उधर चलते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा गया है मन शोषयत तनु पेशियत भ्रमति सदा वक्रमम, यानी कि मन हमारा घूमते रहता है, आज ई कल ओ, तुरंत बन में, मिनट में ओ ई। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि गा नंबर। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 15 प्रकृता एक, देखिए प्रकृति एव शरणम अत्र अव्यय पद किम। इसका अव्यय पद क्या है? प्रकृति एव का। सर जी एव, तो इसका प्रकृति यानी अव्यय पद। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग नाटक से एगो दिया गया दोस्तों। चलिए एगो नाटक दिया गया, नाटक को पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना बस। इसी प्रकार से अभी हम लोग जो 15 नंबर देखे, जिसमें दोस्तों एक अपठित बोध था क खंड का में, वो तो ऐसी पक्का हो गया। 10 नंबर हम लोग देखे अभी पद्यांश और गद्यांश देखे जो कि किताब से था, और ये नाटक है जो आपका किताब से। तो कहता है 16 नंबर का प्रश्न है कि कुशलवे कम यहाँ पर उपस्थित प्रणाम। तो कुशलवे किसको प्रणाम किया जी? सर जी किसको? रामन को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा का रामम, रामम को। ठीक है, चलिए रामम, यहाँ पर कुशलवे रामम उत्कृष्ट प्राणमय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 17 नंबर कहता है इत आर्यो इति का खत्यति। इत आत्रियो ये कौन कहा? ये विदुषका कहा। ठीक है, विदुषका कहा इति आर्यो, इति आर्यो, इत आर्यो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ऑप्शन घ नंबर। नेक्स्ट है 18 नंबर कि सिंहासन अस्त का। तो सिंहासन पर कौन था? रामा था, खान नंबर। ठीक है, चलिए 19 नंबर का कहता है कि ततः प्रविशतः डैश तापसो कुशलवे अत्र कुशलवे इतस्य विशेषण पद किम असित। तो कहता है दोस्तों कि ततः प्रविशतः तापसो कुशलवे अत्र कुशलवे, इसका विशेषण पद क्या होगा? तो तापसो, ऑप्शन यहाँ पर का तापसो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 20 नंबर कहता है अकुशलम इत्य विलोम पद किम। तो अकुशलम का यानी अकुशल का विलोम पद क्या होता है? सर जी कुशल होता है, यानी कि कुशलम अकुशलम कुशलम कुशलम। चलिए का नंबर। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखिए बोलता है जो रेखांकित जो पद है पदेशु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पभ्या चित्वा लिखंतु। कहने का मतलब दोस्तों
जो रेखा जो किया गया है, ठीक है, यानी कि अंडरलाइन जो किया गया, इसमें दोस्तों आपका जो ये प्रश्न है ये जवाब है, और यह जो यहाँ पर जो रेखा किया गया है ना, इसका आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। ठीक है, देखिए क्या कहता, तो देखिए कैसे बनेगा इसका समझिएगा, और जो लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, कहता कि शरीरस्य आयस जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते। तो ये तो उत्तर की तरह है, और आपको बनाना है प्रश्न, यानी कि शरीरस्य के जगह आपको लिखना है कस्य, तो बनेगा कि कस्य आयस जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते। तो उत्तर लिखेंगे क्या कि शरीरस्य आयस जन्म कर्म व्याध्रम इति कथ्यते। ठीक है, चलिए 22 नंबर, सुराधीपा तम अपृष्ठ अपृष्ठ। ठीक है, तो सुराधीपा का दोस्तों क्या हो जाएगा कि का सुरापित का ताम अपृष्ठ, तो हो जाएगा आंसर सुराधीपा ताम अपृष्ठ। ठीक है, 23 नंबर, मनुष्यानाम महान रिपु आलस्यम। मनुष्य महान रिपु होता है, आलस का दुश्मन होता है। तो मनुष्यानम का क्या हो जाएगा, केशाम महान रिपु आलस्यम, तो आंसर लिखिएगा मनुष्याम महान रिपु आलस्यम। बस दोस्तों आपका जो प्रश्न बनाना था, ठीक है, कोई दिक्कत की बातें नहीं था। ठीक है, 24 कि पुत्रम पुत्रम द्रवष्टु सा प्रसिद्धा। ठीक है, तो पुत्रम की जगह दोस्तों लिखिएगा कि कम क्या हो जाएगा, कम द्रष्टुम सह प्रसिद्धता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ख नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से 25 कहता है कि न्यायाधीशा बकीम चंद्रम आसित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो न्यायाधीशा का आसित, तो बकीम चंद्रम आसित। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ से बुक का प्रश्न समाप्त। अब आता है व्याकरण। व्याकरण 15 नंबर का है। चलिए अब व्याकरण में 15 नंबर उठाइएगा। कैसे, तो सबसे पहले संधि विच्छेद, यानी कि दोस्तों अगर आपको संधि विच्छेद रहता है तो उसको आपको ढूंढना है, और आपका जो सेंटेंस है इसका संधि, अगर जैसे कि सेंटेंस है तो इसका संधि विच्छेद करना है, और ये आपका टूटा हुआ यानी कि जोड़, इसको जोड़ के आपको मिलाना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला 26, नासित उद्यम समबंधु। तो नासित का दोस्तों आपका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ना प्लस असित, ना प्लस असित नासित। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्या है 27। 27 कहता है तथापि वृषा ना प्लस क्या उत्थित, यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्थिता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो दोस्तों हो जाएगा नौ तीर्था। ठीक है, चलिए ऑप्शन का 28, छनमनि में स्यात् छनचरम। ठीक है, छनचरम, तो संचरम का दोस्तों अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, सम प्लस चरणम संचरम। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर कि पिता आयन से किम तप अस्तेपे का दोस्तों अगर आप संधि विच्छेद की जाए तो क्या लिखा, तपा प्लस तेपे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तथा प्लस एव कार्य करिनम, तो अगर इसका अगर संधि विच्छेद किया हुआ है इसको जोड़ लीजिए, तो तथा प्लस एव क्या तथैव ऑप्शन खा। ठीक है, चलिए 10 गो प्रश्न और बचा है दोस्तों। लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है रेखांकित पदानम प्रकृतिक प्रत्ययो संयोजम विभाज्य व विकल्प चुनत। देखिए दोस्तों अब जो है पहले हम लोग देखे संधि विच्छेद करना था, और किया हुआ था तो हम लोग को ढूंढना था, और नहीं था तो हम लोग को करना था। अब दोस्तों इसका प्रकृति प्रत्ययो करना है। ठीक है, ये दूसरा होता है दोस्तों, और संधि विच्छेद आपका दूसरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 31 नंबर का देखे जवाब, तो करणीय बही अंतर गति तु बहुसुधि धर कर, या पर बहुसुधि धर धीर कर्णम। तो अगर इसका हम लोग प्रत्यय करें, प्रकृति प्रत्यय करें, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्री प्लस अनियर। ठीक है, 32 बुद्धि बल प्लस मतुपु। ठीक है, अगर बल प्लस मतुपु का दोस्तों हम लोग जो है इसको जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे, तो बलवत्ती हो जाएगा ऑप्शन का नंबर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से गुणी के दोस्तों हम लोग जो है प्रकृति प्रत्यय में तोड़े तो कैसे टूटेगा, तो गुण प्लस इनी गुणी। ठीक है, गुण प्लस इनी गुणी। 34 नंबर है दोस्तों बालक प्लस टाप, इसको जोड़ के कैसे लिखिएगा, बालिका लिखेंगे। ठीक है, बालक प्लस टाप बालिका। अब है 35 नंबर
कहता है यहाँ पर परिश्रम महत्व को ना जानाती। तो महत्व को दोस्तों अगर कीजिएगा प्रकृति प्रत्यय तो क्या लिखे, महत्व प्लस तव महत्वम। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अव्यय, शुद्ध अव्यय को दोस्तों यहाँ पर भरना है, यानी अव्यय पद को दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। और चलिए हम लोग भरते हैं। तो 36 कहता है डैश व्यायाम कर्तव्य। तो क्या व्यायाम करना सही है? सर्वदा व्यायामक कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। 37 नंबर सिंहा डैश गरजती। तो सिंह कैसे गरजता है? तो जोर जोर से गरजता है, यानी सिंहा ऊंचा गरजती। ठीक है, चलिए 38 नंबर दोस्तों डैश दशरथ नामा निरीपा आसित। तो डैश दशरथ नामा निरीपा आसित कौन? तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा, यानी कि पहले दशरथ नाम का कोई राजा था, पूरा दशरथ नामा निरीपा आसित था। ठीक है, 39 तत्व यहाँ पर त्वम डैश गच्छामि। तो त्वम डैश गच्छामि का अपि, यहाँ पर त्वम अपि गच्छामि, शुद्ध अव्यय हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो क्लास पर जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कहता है कुकुरा डैसा भ्रमति। तो कुकुरा कैसा भ्रमता, कैसे? तो इस्तथा, इस्त यहाँ पर इत अस्थाता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों संस्कृत का MCQ प्रश्न को देखे। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।